पाकिस्तान को दिफाई सतह पर एक और कामयाबी। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान का दूसरे मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाकिस्तान ने फतह सीरीज मिसाइल का कामयाबी से तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन पर मार करने वाला फतह मिसाइल 120 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल के लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। कामयाब मिसाइल तजर्बे पर सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। मुल्क की सलामती और दिफा यकीनी बनाने के कौमी अज़्म का इयादा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने भी फौज, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अलर्ट है, भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय फिजाइया ने कोशिश की मगर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीक से तवज्जो हटाना है। 10 मिनट में पहलगाम वाक़े के मुकदमे के इंदराज बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने भारत के इक़दाम का उसी की जबान में जवाब दिया। अपने हिस्से की एक कतरा पानी भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना ऐलान जंग है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासिर है। किसी और मुल्क के खिलाफ अपनी जमीन के इस्तेमाल का सोच भी नहीं सकते। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल मुकम्मल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते फौजी अदालतों का मुख्तसर फैसला सुनाएगी। केस की समाअत करने वाले आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि महफूज शुदा फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। 9 मई फसादात में मुलव्विस 20 मुल्जिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। इकबाल जुर्म करने पर मुल्जिमान को 6 माह कैद बामुशक्कत और 50-50 हजार रुपए जुर्माना किया गया। मुल्जिमान ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की और दरवाजों को आग लगाई थी। केस की समाअत रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की दफ्तर खारजा आमद। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। खत्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। भारत की रियासती दहशतगर्दी और जारियत बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत की इश्तियाल अंगेजी और खित्ते में अमन को लाहक खतरात से आगाह करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग देंगे। उन्होंने कहा कि अपीलें जब सिस्टम में आती हैं तो उनका असर आलमी निज़ाम पर पड़ता है। इजलास में पाकिस्तान आलमी ताकतों को सबूतों के साथ भारत की इलाकाई पॉलिसियों को बेनकाब करेगा और ये बावर करवाएगा कि मसला कश्मीर का पायदार और मुनसिफाना हल ही जनूबी एशिया में देरपा अमन की जमानत है। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीन के सफीर की मुलाकात। दो तरफा अहमियत के उमूर। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार। चियांग जाई डोंग ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, दोनों ममालिक आहनी बिरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तादर का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वज़ारत इत्तलात ने मकामी और आलमी मीडिया के नुमाइंदगान के दौरे में सहूलियात फराहम की। मकसद मोदी सरकार की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना था। भारत के प्रोपेगेंडे को झूठा साबित करने के लिए जमीनी हकाइक भी मीडिया के सामने पेश किए गए। भारत की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी। बेगुलहार डैम के जरिए पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी। महकमा अनहार के मुताबिक दरियाए चनाब में
हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 87,000 क्यूसेक थी, अब सिर्फ 10,800 क्यूसेक रह गई है। आबी माहिरीन का कहना है कि मकबूजा जम्मू के इलाके रामबन में वाक़े बिगुलिहार डैम में 3 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दौरे के दूसरे मरहले में कतर पहुंच गए। कतर के वजीर मुमलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कतरी वजीर को मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। पीटीआई का मुल्की सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार। सियासी कमेटी के इजलास के बाद बयान में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में जरूरी था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती। ये बात भी सामने आई कि चूंकि ये महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है, इसमें कोई कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की संजीदा कोशिश नजर आती है, ना ही बानी जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है। इसलिए हम समझते हैं कि इस ब्रीफिंग में तहरीक इंसाफ की शिरकत जरूरी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कैटेगरी के लिए कहा है कि हम दहशतगर्दी की हर फार्म में मजम्मत करते हैं। जहाँ तक फुलगाम का वाक़या है, ये इंडिया ने एक वार हिस्टेरिया क्रिएट किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दहशतगर्दी के हर वाक़े की मजम्मत करते हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन भारतीय जारियत के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि पीटीआई के खिलाफ वावेला करने वाली हुकूमत पहले अपनी जमात के सदर से मोदी के खिलाफ बयान दिलवाए। नवाज शरीफ वजाहत करें कि मोदी उनकी कमजोरी है या मजबूरी। अवाम और फौज भारत के खिलाफ मुत्तहिद और एक पेज पर हैं। नवाज शरीफ की खामोशी सबूत है कि वो और मोदी एक पेज पर हैं। शरह सूद के तायुन के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। इस वक्त शरह सूद 12% है। कारोबारी तबके और तजियाकारों को शरह सूद में कमी की तवक्को। माशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद आधी या 1% कम की जा सकती है। कराची समेत सिंध में इंटरबोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात, नकल की रोकथाम और सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। कराची में 1,26,500 से ज्यादा तलबा तालबात शिरकत कर रहे हैं। सुबह और शाम की शिफ्टों में 142 इम्तहानी मराकज़ कायम। 36 इम्तहानी मराकज़ को इंतहाई हसास करार दिया गया है। रवां माह से जुलाई के दौरान मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान। मुल्क के वस्ती से जुनूबी हिस्सों में मामूल से ज्यादा बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब में सबसे ज्यादा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मामूल से कम बारिश हो सकती है। कराची में आज से बादल बरसेंगे। थरपारकर, उमरकोट में आंधी और दरमियानी बरसात होगी। ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, हैदराबाद और सांगढ़ में बारिश मुतवक्के है। सरगोदा के नवाही इलाके जिना कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। खेलते हुए गंदम के स्टोर में दम घुटने से 6 बच्चियां दम तोड़ गईं। उम्रें 7 साल से 8 साल के दरमियान है।